नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज के अंतर्गत आज जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन से संबंधित जो भी एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी क्लासेस की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा और प्रश्न को अच्छे से समझ के उसके बाद आंसर देवें। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन स्टोर्ड डेटा कंप्यूटर यूजेज, आपको यहां पर यह पूछा गया है कि जो आपके पास डेटा स्टोर किया गया है तो उस पर जो कैलकुलेशन की जाती है तो वो आपके कौन सा जो है यहां पर जो है नंबर सिस्टम आप यूज में लेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए, कंप्यूटर के अंतर्गत जो स्टोर किया गया डेटा होता है तो उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशंस होती है तो वो किस नंबर सिस्टम के द्वारा जो है परफॉर्म की जाती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू जो है परफॉर्म की जाती है। एसबीआई क्लर्क 2009 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ए हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? 3 डिजिट से, 4 डिजिट से, तीन डिजिट से, और दूसरा है आपके 4 बाइनरी डिजिट से, और तीसरा है आपके 4 डिजिट ओनली, या फिर आपके चौथा है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा 4 बाइनरी डिजिट। अब यहां पर भी 4 डिजिट है, यहां पर 4 बाइनरी डिजिट है। तो देखो इसमें यह है कि इसमें 4 बाइनरी डिजिट बोलते हैं तो इसका मतलब है कि 0 1 के अलावा इसमें कोई भी संख्या नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर यह जो है दूसरा ऑप्शन सही होता है। इस 4 डिजिट में कोई भी दूसरा डिजिट भी आ सकता है भाई, इसलिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने, डेसिमल नंबर सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो इसमें से आपको बताना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो इनमें से किस ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करता है। फटाफट उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा 0 to 9। इस ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है कौन? डेसिमल नंबर सिस्टम। अगला प्रश्न है चौथा आपका, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसका बेस कितना होता है? 2 8 10 16 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चौथा। कितना होगा? बेस उसका 16 यानी 16। अगला प्रश्न है पांचवा आपके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट 0 to 9, A to F, both 1 and 2, इधर 1 और 2, या फिर आपके नाइदर 1 और 2। तो बताइए भाई, बहुत ही इजी प्रश्न है आज। तो आगे आएंगे, इससे आगे तो हार्ड क्वेश्चंस जो भी है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, बोथ 1 and 2। मतलब क्या हुआ इसका कि इसमें 0 से 9 तक तो संख्या होती है, लेकिन फिर 10 जो आता है तो उसको रिप्रेजेंट ए से करते हैं, और 15 तक जो संख्या होती है 0 to 15 तक किस में आती है भाई? हेक्साडेसिमल में। तो यहां पर जो आपके 10 से स्टार्टिंग होगी वो ए को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगी। इसलिए यहां पर आपका जो है ये आप ऑप्शन तीसरा सही है, ये दोनों सही है इसमें, ठीक है ना? ऐसा। अगला प्रश्न है छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला है आपका 1 गीगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू 1024 किलोबाइट। ये कह रहा है कि 1 जीबी 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। दूसरा है आपका एमबी स्टैंड फॉर मेगाबाइट। तीसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम हैविंग 8 डिजिट। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होते हैं, ठीक है। और अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट यहां पर बोल रहा है चौथा, डेसिमल नंबर सिस्टम कैन नॉट कंटेन बाइनरी डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आपके बाइनरी डिजिट को नहीं रखता है। और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। तो
देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। देखिए तीसरा ऑप्शन जो था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो यहां पर आपके 8 डिजिट को रखता है। अब यहां पर एमबी के अंदर आप ये भी कंफ्यूज होंगे, तो ये एमबी यहां पर इस प्रकार आता है, आपको मैंने कल भी बताया था ये वाला एमबी होगा, तब ये यहां पर कथन सत्य होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 7 तो आपके सामने है, इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट। इन बाइनरी लैंग्वेज यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत, बाइनरी भाषा के अंतर्गत, ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। तो बताइए इसमें किस कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है? 8 बाइट से, 8 किलोबाइट से, 8 कैरेक्टर से, 8 बिट से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए यहां पर आपके सामने इसका यहां पर यह कहना है कि यहां पर इसके अंतर्गत जो है बात इसने की है अल्फाबेट से भी है और यहां पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो वो 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं भाई? 1 बाइट को। सीधा सा यहां पर समझिए ये 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 1 बाइट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है भाई? आपके 8 बिट के इक्विवेलेंट है, या इसको हम 2 निबल भी कहते हैं। तो यहां पर चौथा ऑप्शन इसका अंदर सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 8वां, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ। अब ये डेसिमल जो है वो किसके इक्विवेलेंट है भाई? आपके 1111, और यहां पर इसकी घात है 2। तो बताइए यहां पर आपका इसका आंसर क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि आप में से सबसे फास्ट आंसर इस बार जो है कौन दे पाता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने आंसर दिया है। इसका आंसर होगा चौथा 15। कैसे आया भाई? अब यहां पर देखो, इसको आप चाहे वो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 इतना बड़ा करो। यहां पर इससे अच्छा प्रोसेस है कि आप यहां पर ऐसा कर दीजिए 1 2 4 और 8। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए इन दो को, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 ये 15। तो यहां पर ये आपके राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 9वां, द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 एंड 1 ओनली इज नो इज। जो नंबर सिस्टम 0 और 1 पर आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, या फिर स्पेशल सिस्टम। जल्दी से फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पहला, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत 0 और 1 पर आधारित होती है संख्याएं। अगला प्रश्न है 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है या सही है? 1 KB 1024 बिट के बराबर, 1 MB 2048 बिट के बराबर, 1 MB बराबर 1000 किलोबाइट, 1 KB बराबर 1000 बाइट्स, 1 MB बराबर 1024 जो है किलोबाइट। तो बताइए भैया आंसर आपका कौन सा सही है इनमें से? तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5। बहुत ही सरल सा प्रश्न था भाई। 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट। आपको मैंने मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत ये पूरा का पूरा टॉपिक समझाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11वें की और। 11वां प्रश्न है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर 101। 101 का जो वैल्यू है वो कौन सा होगा? 3 5 6 एंड 101 अगेन। तो देखिए साथियों, अभी इसी से मिलता जुलता आंसर क्वेश्चंस का आंसर मैंने मिलाने का ट्रिक बताया था। यहां पर आप कीजिए 1, यहां पर कीजिए आप 2 और यहां पर कीजिए 4। आगे है तो 8 फिर 16 ऐसे करते रहिए। अब इनके अंदर देखिए जिनके नीचे 0 है उसको आप ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। इनमें से जो है बाइनरी नंबर का कौन सा एग्जांपल है? 6AH1 100 101 005 ABCD, या फिर 2 3 4 5 6। उत्तर देते रहे भाई सभी साथी। देखो जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा एग्जाम में। तो देखो इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते थे कि बाइनरी की बात हो रही है तो इसमें 0 और 1 के अलावा कोई संख्या नहीं होती है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है 13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। इनमें से कौन जो है एक बाइनरी नंबर नहीं है? 001 101 202 110 या 011। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे, इजी क्वेश्चन है।
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके तीसरा 202, मतलब 202, यानी यहां पर 2 आ चुका है ना, मतलब बाइनरी के अंदर तो होता ही क्या है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, 0 और 1 के अलावा संख्या नहीं होते। 14वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर, इनमें से कौन सा ऑक्टल नंबर जो है वो बाइनरी नंबर के इक्वल है। तो यहां पर जल्दी से आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न था आपके सामने कि यहां पर एक नंबर दे रखा है, इसको आपको ऑक्टल मान ज्ञात करना था। अब जैसा कि आपको मैंने आपने जो है मेरी क्लास से देखी होगी ट्रिक वाली, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसको आपको करना क्या होता है, बात जब ऑक्टल की आती है तो ऑक्टल नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। हेक्साडेसिमल किसको करता है भाई, ये भी ध्यान रख लो, हेक्सा जो होता है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसको आप 2 टुकड़ों में बांट दो। सबसे पहला काम करो ये, अब मैंने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 6 संख्या है यहाँ पर। अगर 5 होती तो पूरा जोड़ा करने के लिए हम 0 लगाते लास्ट में, लेकिन यहां पर अपने पास बरोबर 6 बन रही है यहां पर, ठीक है ना। तो आप इसके ऊपर भी यहां पर ये 1 2 4 वाला सिस्टम कीजिए, ठीक है। यहां पर तो देखिए ये 1 2 4 और ये हो गया 1 2 4। तो यहां पर देखो ये आपके 4 एंड 5 कितना हो गया, ये हो गया 5, और यहां पर देखिए 4 एंड 2 कितने हो गए 6। तो यहां पर आपके 65 देखिए कौन सा है, तो ये रहा देखो दूसरा ऑप्शन यहां पर सही होता है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके पास है 15वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। देखो इस बार इसमें जोड़ा नहीं था, लेकिन इसमें जोड़ा बना के दे दिया आपको। अब वही कॉन्सेप्ट इसमें लगे, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए भाई। 9F 55 99 F9 या फिर FC। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी के सभी। तो देखो मेरी सेना, इसमें आंसर आपके सामने। देखिए इसको आपको जस्ट अभी जो मैंने ये मेथड यूज किया था वो इसमें लगाना है। करना क्या है, यहां पर 4 का जोड़ा बनाना, ये 4 का जोड़ा ऑलरेडी रेडी है इसके अंदर। अब देखो यहां पर 1 2 4 और 8 इस तरफ हो गए, ये भी देखो 1 2 4 एंड 8। अब इनको आपस में जोड़िए, 8 और 4 हो गए 12, 12 और 2 14, और ये हो गया 15। तो ये हो गया इधर 15। अब इधर देखिए यहां पर जिसमें 0 है उनको आपस में जोड़िए। अब देखिए 8 और 1 9। तो यहां तो ये तो चीज हो गई इस साइड में का 9, और इधर हो गया 15। अब 15 किसको कहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो 15 कहते हैं आप यहां पर F को। अब F और यहां पर इसको कर दो 9, यानी F9 किस में है, तो ये रहा देखो आपके चौथा ऑप्शन सही होता है। जिस भी बंदे ने F9 बताया उसका आंसर एकदम सही है, और सीरीज अच्छी लग रही है, ठीक है। तो दबा के शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 16वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू ऑक्टल नंबर। इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर जो है वो ऑक्टल नंबर के इक्विवेलेंट है। तो बताइए भाई यहां पर .431 का यहां पर आंसर कौन सा सही होगा। इस बार फटाफट जो है हम सीरीज को ले रहे हैं। कुछ साथी कह रहे हैं कि भाई हमारे टाइम का भी ध्यान रखें, तो फटाफट ले, चलिए कोई बात नहीं। और जहां तक बात है तो ये सारे क्वेश्चन आपके करवा रखे हैं। देखिए साथियों, अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। जहां तक बात आ रही है पहले कि यहां पर आपको संख्या दे रखी है .431। अब इसको मैं हिंट के तौर पर आपको बता देता हूं। आपने जो मेथड यूज किया है तो वो यहां पर मैंने जो बताया वो यूज किया है कि नहीं किया है। आपको पहले जो है 431 आपको दे रखा है, इसको करना क्या है, 4 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 8 प्लस और 1 गुणा 8, ठीक है। अब यहां पर उल्टी जो है इस साइड से आप घात स्टार्ट कीजिए, 0 हो गया, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा 1 और इसके लिए हो जाएगा 2, ठीक है। 0 1 और 2 यहां पर आपने ले लिए। अब इनको आपस में आप जब गुणा करेंगे तो यहां पर आपको जो है इसका आंसर कितना मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा 281। कितना मिल जाएगा भाई, आपको 281 मिल जाएगा। अब आपको यहां पर बात की गई है कि ये आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंतर्गत। क्या करना है भाई, बाइनरी के अंतर्गत। तो बाइनरी का आधार क्या होता है भाई, 2। अब आपको क्या करना है, इस 281 में वो जो मेथड आपको मैंने बोर्ड के ऊपर समझाया था, यानी 2 का भाग आपको देते जाना है। हर बार जो संख्या आती है उसका जो भी आपको लास्ट में जो बचता रहता है, यानी जहां पर संख्या बराबर भाग जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो यहां पर 0 बचेगा, नहीं जा रहा है तो वो 1 बचेगा। तो ऐसे ऐसे करके इस 281 में आप भाग दीजिए फाइनली। तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी, वो होगी यहां पर कि 1001, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके 11001, ये आपको संख्या जो है वहां पर प्राप्त होगी। अब बात यहां पर दशमलव की थी, तो यहां पर देखो ये दशमलव आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहां पर इसमें देखिए आपके 100 है आपके, फिर 1
और 1001। तो यहाँ पर देखिए आपके इसके अंदर कौन सा है 10, ये 000, यहाँ पर ये तो गलत हो गया, डॉट है नहीं इसमें। और यहाँ पर देखिए इसमें 1000111001, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये डॉट वाला प्रॉब्लम हो गया, इसमें भी डॉट वाला प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि डॉट इसमें शुरुआत में दे रखा है तो डॉट शुरुआत में इसमें भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है 17वां आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। इनमें से कौन जो है ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर का उदाहरण है, ठीक है, ऑक्टल से डेसिमल का। तो संख्या है 896, ठीक है। अब इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए भाई जल्दी से। तो देखिए आपके सामने अब इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। यहां पर बात की गई है कि 896 जो डेसिमल नंबर दे रखा है उसका ऑक्टल नंबर क्या होगा। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। 896 में आप जो है वो भाग वाला विधि स्टार्ट कर दीजिएगा। 896 में आपको बात कर रहा है ये ऑक्टल में कन्वर्ट करने का, तो 8 का भाग इसमें देते जाइएगा। तो 896 में आप इसका जो भाग देंगे तो वो कितनी बार देगा। देखो ये 1 हो गया, और यहां पर ये 9 में 8, ये 1 हो गया, और यहां पर 16 है, मतलब ये 8 दूनी 16। तो यहां पर ये आपके चला गया इसके अंतर्गत जैसे 112 बार ये चला गया, ठीक है। और 8 का भाग दीजिए। अब यहां पर जो भाग पूरा जा रहा है तो उसको 0 लिखते रहिएगा, ठीक है ना। अब इसका भी भाग आप यहां पर देखिए तो ये कितनी बार चला गया, यहां पर 8 का एक बार हो गया ये, और यहां पर इसमें से ये 3 इधर चले गए तो 32 हो गया। 8 चौक 32, ये आग पे 14 यहां पर आ चुके हैं 2। अब देखो ये भी 0 बच रहा है। अब देखो 7 का, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप ये कितनी बार जा रहा है यहां पर इसके अंतर्गत, प्रत्येक को आपको यहां से ध्यान से देखते रहना इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर अब आप इसको देखिए यहां पर ये कितनी बार जा रहा है इसके अंतर्गत भाई, ठीक है। तो ये सॉरी 8 का है, यहां पर 2 कर दिया इसमें, ठीक है। ये 8 का है इसमें, ठीक है। तो ये जो भी इसके अंतर्गत बचता है भाई, ठीक है ना, जो भी इसके अंतर्गत जितनी बार बचता है, यहां पर देखो इसका 8 का एक बार इसमें हो गया यहां पर, ठीक है। 3 बच्चे यहां पर हो गए, ये हो गया आपके इसके अंतर्गत सॉरी यहां पर जो है मैंने 2 का भाग वाला सिस्टम कर दिया इसमें। तो ये 8 का इसके अंदर चला गया एक बार, और उसके बाद जो है इसमें 112 में ये आपके चला गया इसमें 4 बार। चलिए ठीक है, ये ठीक हो गया आपके। चलिए अब 14 है, तो अब 14 के अंदर आपके 8 का भाग दीजिए आप, ठीक है ना। 14 के अंदर आप 8 का भाग देंगे तो कितनी बार, सिर्फ एक बार ही जा रहा है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है ना, एक बार ही जा रहा है। तो बाकी कितना बचा भाई यहाँ पे आपके, यहाँ पर जो आपके 14 है इसमें 8 का भाग दीजिए तो ये कितनी बार गया, एक बार गया। बाकी कितना बचा, 8 और 6 14, तो 6 इधर बच गए, ठीक है। अब वापस 8 का एक और भाग दीजिए बस लास्ट। तो 8 का एक और भाग दिया हमने इसमें, तो भाग गया नहीं, तो ये वापस इधर एक नीचे आ गया। तो संख्या क्या मिली आपको 1600। तो इसमें कौन सा है, देखो 10016, और ये देखिए यहाँ पर चौथा वाला 1600 वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। इनमें से कौन सा जो है एक इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पहला A0XB, ठीक है ना, A0XB, क्योंकि X जो है वो बाहर चला गया भाई F से, तो यानी ये हेक्सा में आया ही नहीं। अगला प्रश्न है 19वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्साडेसिमल नंबर इक्वल टू 3431 ऑक्टल नंबर। इनमें से कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो 3431 के ऑक्टल नंबर के बराबर है। तो 197, 917, 791, 971 या फिर 719। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके 5 यानी 719। कौन सा होगा भाई, 719 जो होगा वो इसके इक्वल माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। यहां पर जो है आपको इसमें से बताना है कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे भाई सभी। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथा, 4 प्रकार के। कौन से, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये आपके इसके 4 प्रकार हैं। आगे बढ़ो फटाफट, अगला प्रश्न आपके सामने है द ऑक्टल सिस्टम। अब यहां पर बताना है कि ऑक्टल सिस्टम के बारे में यहां पर कौन सा कथन सत्य है।
ठीक है, नीड लेस डिजिट टू रिप्रेजेंट ए नंबर देन द बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा है नीड मोर डिजिट टू रिप्रेजेंट ए नंबर देन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है नीड द सेम नंबर ऑफ डिजिट टू रिप्रेजेंट ए नंबर इन बाइनरी सिस्टम। चौथा है आपके नीड द सेम नंबर टू डिजिट टू रिप्रेजेंट ए नंबर एज अ डेसिमल सिस्टम। और यहां पर है आपका नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भाई। आईबीपीएस कलर को 2011 का प्रश्न है ये। देखिए इसके अंदर आपका आंसर है नीड लेस, यानी कम से कम, नीड लेस डिजिट टू रिप्रेजेंट ए नंबर देन इन बाइनरी सिस्टम। अगला प्रश्न 22वां है, हाउ मेनी वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंट बाई ए सिंगल बाइट, सॉरी, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंट बाई ए सिंगल बाइट। एक बाइट के अंतर्गत जो है कितनी जो है यहां पर आपके वैल्यूज को यहां पर जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक सिंगल बाइट। तो देखिए भाई यहां पर आपका इसका आंसर होगा 0 से 256 वाला सिस्टम, जो मैंने कल वाले प्रैक्टिस शीट के अंदर आपको बताया था। यहां पर ये जो है आपके कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 256। ये रेंजिंग कहां से कहां तक होती है भाई, 0 से 256 तक। कहां से, 0 से 256। अगला प्रश्न है 23वां, मॉडर्न कंप्यूटर रिप्रेजेंट कैरेक्टर एंड नंबर इंटरनली यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। आज के जो आधुनिक युग के जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके जो कैरेक्टर्स और जो नंबर होते हैं वो इंटरनली किसके द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर सिस्टम के रूप में। तो बताइए भाई, पेंटा, ऑक्टल, हेक्सा, सेप्टा या फिर बाइनरी। प्रश्न बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको रख दिए गए हैं आपके सामने। तो देखते हैं इस बार इसका आंसर कौन सही दे पाता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 5वां, बाइनरी के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट। ठीक है ना, यहां पर पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट के द्वारा जो है कौन सी जो है सिस्टम, इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होती है वो यहां पर बताई जाती है। तो जल्दी से इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। ऑप्शन आपके सामने है, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बोथ 1 एंड 2, या फिर उपरोक्त ओनली रोमन सिस्टम भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 24 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न 24 का राइट आंसर होगा आपके तीसरा, 1 एंड 2 दोनों। हेक्साडेसिमल भी होगा और बाइनरी भी इसके अंतर्गत होगा। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल भी देखो वहां पे जो डिजिटल सर्किट होता है वो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। 25वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कोड। इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर कोड नहीं है, एब्सेडिक, आस्की, CISC या यूनिकोड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके तीसरा, CISC। अगला प्रश्न है 26वां, द कोडिंग सिस्टम अलाउ नॉन इंग्लिश कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर टू बी रिप्रेजेंट। द कोडिंग सिस्टम अलाउ नॉन इंग्लिश कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर टू बी रिप्रेजेंट। तो बताइए भाई कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा, आस्की, यूनिकोड, एब्सेडिक, आंशिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई प्रश्न बहुत ही इजी था, थोड़ा सा जिसने समझा है तो आसानी से आंसर दिया होगा उसने। यहां पर जो यूनिकोड होता है वो नॉन इंग्लिश कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला प्रश्न है 27वां, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड दैट रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर इज अ यूनिक 8 बिट कोड। कौन सा करता है भाई, देखिए आस्की, यूनिकोड, BCD, एब्सेडिक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए 27वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने होगा, पहला आस्की। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने आ रहा है जो कि है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है आपका, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98 इज। इनमें से आपको बताना है कि 98 जो डेसिमल नंबर है इसके बाइनरी नंबर कौन सा आप बाइनरी में ज्ञात करेंगे तो कौन सा नंबर इसमें से ज्ञात होगा भाई। तो जल्दी से इसका उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में बताइए भाई।
तो देखिए भाई इसको कैसे ज्ञात करना है उसका मेथड तो मैंने आपको बता दिया है, 2 डिवाइड वाला। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने इसका आंसर निकाला है तो आपका मैच कीजिए आंसर यहाँ पर सही है या नहीं है। प्रश्न संख्या 28 के अंदर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा 110010। ठीक है ना, 2 डिवाइसेशन वाला सिस्टम आप करते जाइएगा, उसमें लास्ट में नीचे से ऊपर की ओर इसको वापस आप रीड आउट कीजिए तो यहाँ पर आपका ये आंसर आपको फाइंड होगा। अगला 29वां प्रश्न है आईबीपीएस क्लर्क 2012 का। ए हेक्साडिजिट कैन बी रिप्रेजेंट बाय, जो एक हेक्साडिजिट होता है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? 3 बाइनरी डिजिट, 4 बाइनरी डिजिट, 3 बाइनरी बिट्स, 4 बाइनरी बिट्स, 8 बाइनरी बिट्स, 16 बाइनरी बिट्स, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इजी प्रश्न। तो देखिए भाई यहां पर आपको पूछा गया था कि हेक्सा डिजिट जो होती है उसमें आपको कितने बिट के द्वारा जो है आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था इसको लेके, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भाई आपके दूसरा 4 बाइनरी बिट्स के रूप में। ठीक है, जैसे ये मैं 1011 लिख रहा हूं तो ये हेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ मैं 3 को लेता तो वो ऑक्टल को करता। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर तुक्का लगाया है, ये तो सिर्फ उसकी रेंज को शो कर रहा है भाई 0 से 15 तक, जो कि इसका बेस के रूप में जाना जाता है 16। ठीक है, 0 से 15 तक। ठीक है, ये चीज नहीं, यहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है एमएसडी रेफर्स टू, यहां पर एमएसडी का फुल फॉर्म पूछा गया आपको, तो जल्दी से भाई एमएसडी का फुल फॉर्म रखिए आप। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको जब मैंने क्लास ली थी उस टाइम में एमएसडी वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया था मैंने, और उस टाइम मैंने आपको एमएसडी का फुल फॉर्म भी दिया था। इसका फुल फॉर्म होगा आपके पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना, तो यहां पर आपका एमएसडी ये हो गया, और अगर बी आता तो उसका मतलब होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 31वां, बाइनरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, बाइनरी नंबर सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? बेस 1 सिस्टम, बेस 2 सिस्टम, बेस सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी से प्रश्न आपके सामने आज रखे गए हैं। कुछ थोड़े लेवल के क्वेश्चंस भी थे, लेकिन एक टॉपिक होता है कि भाई आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूरे करवाए जाए, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन रख दिए भाई आपके सामने। चलिए भाई अब 31 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 बेस 2 सिस्टम, मतलब क्या है? जिसका आधार 2 हो, तो वह यहां पर आपको पूछा गया है। अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 32वां प्रश्न है, द नेगेटिव नंबर इन द बाइनरी स्टेट बाइनरी सिस्टम कैन बी, ठीक है, यहां पर ये n कैन बी, द नेगेटिव नंबर इन द बाइनरी सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंट बाय, जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसको हम बाइनरी सिस्टम के अंदर किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? साइन, मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ऑल ऑफ दीज, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 32 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चौथा ऑल ऑफ दीज, वंस कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं, टूज भी ले सकते हैं, या साइन मैग्नीट्यूड का यूज भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 33वां, आज की कोड फॉर लेटर ए इज, ठीक है ना, लेटर ए का जो आज की कोड होगा वो क्या होगा? तो जल्दी से इसका उत्तर सभी भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके दूसरा 1 5 टाइम 0 और 1। अब ये आया कैसे है, ठीक है ना, अब आपको यहां पर ये भी बताता हूं कि कैसे ज्ञात हुआ है वो। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान करना है, ये याद रखना है कि ए का जो ये कैपिटल का जो ए है, इसका जो आपका आज की मतलब आपका जो एक कोड होता है वो होता है आपके 65। ठीक है, 65 है। अब इस 65 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। 65 के अंदर आप 2 का डिवाइडेशन शुरू कर दीजिएगा। ठीक है ना, 65 के अंदर 2 का डिवाइडेशन स्टार्ट कीजिए। तो यहां पर हो गए 32 दूना 64, पीछे कितना बचा भाई 1, ये इधर लिख दीजिए 2। अब यहां पर 16 दूना 32 आ गया, यहां पर ये आपके यहां पर आ गया 0। अगेन 2 का डिवाइडेशन करते रहिए आप, यहां पर हो गया 8 दूनी 16, ये हो गया आपके 0। ठीक है, 2 का भाग और दे दीजिए, ये 4 का 8 हो गया, ये हो गया आपके 0। 2 का भाग और दीजिए, कितनी बार गया भाई 2 बार, यहां पर आपके 0 बच गया। 2 का भाग अगेन 2 में दीजिए, कितनी बार गया 1 बार, यहां पर आपके 0। अब 2 का भाग दीजिए तो 1 में जा नहीं रहा है, तो 1 को नीचे ले आई। तो अब देखिए 1
1 2 3 4 और 5, 5 टाइम 0 है और ये 1 देके यहाँ पर आपने ये गेट कर लिया है। अगला 34वां प्रश्न है, आस्की स्टैंड्स फॉर, आस्की का फुल फॉर्म बताना है। ये आस्की वो वाली नहीं है भाई, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी जस्ट मैंने इसको बताया भी था आपको, अगर याद हो तो, ठीक है। इससे पहले कुछ ही क्वेश्चंस पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था आज के बारे में। तो आज की का फुल फॉर्म यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन से होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है आपका, टुडेज मोस्ट यूज्ड कोडिंग सिस्टम इज या आर, आज के समय में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? आस्की, एबसेडिक, BCD, बोथ 1 and 2 या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए प्रश्न संख्या 35 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 35 का राइट आंसर होगा आपके चौथा। ये सभी के सभी, सॉरी, बोथ 1 and 2 जो है, यानी आस्की और एबसेडिक जो है, ये दोनों जो है आज के टाइम में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और एबसेडिक का भी फुल फॉर्म अब देखो, आज के तो आपको बता दिया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और यहाँ पर एबसेडिक का पूछा जाए तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, सॉरी। तो ये आपके दूसरे का हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आज के डाटा रिप्रेजेंटेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए हैं साथियों, ठीक है। आपकी राय भी नीचे जरूर दीजिएगा कि इस प्रकार के विश्लेषण से संबंधित जो भी आपके लिए टेस्ट लाई जा रही है तो वो आप सभी को कैसी लगी है। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता है। मिलते हैं एक और नई प्रैक्टिस सेट और ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।